मेजर गौरव वारिया, आपको पता है नफसियाती शख्स है, पागल जुनूनी शख्स है। फिर हमने एक डोजी दिया था कुछ अर्सा पहले जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए थे कि रॉ वो कैंप चला रही है अफगानिस्तान से। हमने उनकी लोकेशन भी दी, उनका सारा स्ट्रक्चर वगैरह दिया क्या है, लेकिन आज दिन तक वो कैंप भी मौजूद है। ना अफगानिस्तान टच से मस हुआ, ना ही भारत ने उनको कैंपों को किसी को छोड़ा, तो फिर अमन किस बात का। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों आप देखोगे कि फिजा खान मोदी जी को बोल रही है कि अब मोदी जी को पता चलेगा, अब यूएन जाग चुका है और वो भारत पर पाबंदियां लगाएगा, पाकिस्तान की बात मानेगा, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। और वो बोल रही है और पाकिस्तानी लोग उससे सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करती हूँ, अब उसका क्या इंकशाफ है कि भारत साल से सैकड़ों झूठी और ये जो जाली वेबसाइट्स हैं उनके जरिए पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। बाकायदा ये नेटवर्क चलाता रहा है। अब इन जाली वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जाली मज़ामीन कह लें या जाली खबरें वो फैलाई जाती हैं और उन जाली वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर में खराब करने की बाकायदा कोशिश की जाती थी। लेकिन उन जाली वेबसाइट्स के पकड़े जाने के बाद क्या हुआ, इमेज उल्टा इनका खराब हो गया। यानी इन्होंने जो गड्ढा खोदा था पाकिस्तान के, खुद गिर गए। यानी इनकी साजिश नाकाम हो गई। कितनी बार मुंह की खाओगे नरेंद्र मोदी, कितनी बार गिरोगे नीचे, अब भी बाज नहीं आते तुम। घटिया इंसान, गिरव इंसान, छोटी सोच के मालिक इंसान। अब हिंदुस्तान के मोहरे आप कह रहे हैं कि एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। यानी इनकी असलियत, बल्कि औकात का लफ्ज बोलो तो ज्यादा जस्टिफाइड होगा। इस बंदे की औकात, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो भारत का प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, इंडिया की जो स्टैंप पे गवर्नमेंट है, इनका जो एक मकरू चेहरा इनका, वो बाकायदा बेनकाब हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। दुनिया के सामने इनकी औकात खुलकर आ रही है। और फिर इसके बाद भारत के गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के शवाहिद भी सामने लाए गए और भारत ने मकबूजा कश्मीर में शरपसंदी की कह लें कि वो मिसालें रकम की जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, लेकिन शर्म इन्हें नहीं आती। भारत आप कह लें कि अपने ये जो इनके खरीदे हुए जो मोहरे हैं उनके जरिए गिलगित बल्तिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश करता रहा और उन साजिशों के जरिए उस खूबसूरत इलाके में नफरत की कह लें, तासुब की आग लगाना चाहता है, दहशतगर्दी को अललान फरोग देना चाहता है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया के सामने खुलकर आ गया इनका चेहरा। भारत अमन का दुश्मन है। वो मकबूजा कश्मीर में अपनी जबरी हैसियत मनवाना चाहता है। भारत एक बार फिर से अब पाकिस्तान फिर से तबाह करना चाहता है। कल कोयटा के जो सरीना होटल की पार्किंग में हमला हुआ था, उस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और वजीर दाखिला शेख रशीद साहब के बकौल होटल पार्किंग में खुदकुश धमाके के लिए 60 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। और ये जो खुदकुश हमलावर की वो गाड़ी में बैठा रहा और जिसकी ताहाल शनाख्त भी नहीं हो सकी। जनसा में अभी प्रोग्राम के आगाज में बता रही थी, मेजर गौरव वारिया, आपको पता है नफसियाती शख्स है, पागल जुनूनी शख्स है, नरेंद्र मोदी का पालतू है, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो जनसा साहब उसने ट्वीट की थी कल हमले से कुछ घंटे पहले, उसने कोयटा का हवाला दिया था और ट्वीट में उसने कहा था कि जी कोयटा में जब दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान संजीदगी से नहीं लेता जितनी संजीदगी से लाहौर को लिया जाता है। उसके कुछ देर के बाद, ठीक कुछ देर के बाद कोयटा में ये वाकया पेश आ जाता है, सानेहा, खूंरेजी। क्या ये इत्तेफाक लगता है आपको? देखिए, इत्तेफाक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक चीज वादे है कि भारत का फोकस कोयटा या ये कह लीजिए कि बलोचिस्तान रहा है और फाटा भी रहा है। यानी जो अस्पाइल फाटा पहले हमारा होता था, उसकी बुनियादी वजह एक तो ये सी पैक का है, दूसरा ये है कि ये फर्टाइल ग्राउंड है, यहाँ पे इनको लोकल सपोर्ट कुछ ना कुछ मिल जाती है। ठीक है, अगर लोकल सपोर्ट ना मिले तो फिर आपको ये काम करना मुश्किल हो जाता है। अब चीज ये है कि हमें एक तरफ तो भारत के साथ अमन के मुज़ाकरात और इस तरह की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ भारत जो कुछ कर सकता है, कर रहा था पहले से, वो उसने उसी तरह जारी रखा हुआ है। फिर हमने एक डोजी दिया था कुछ अर्सा पहले जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए थे कि रॉ वो कैंप चला रही है अफगानिस्तान से। हमने उनकी लोकेशन भी दी, उनका सारा स्ट्रक्चर वगैरह दिया क्या है, लेकिन आज दिन तक वो कैंप भी मौजूद है। ना अफगानिस्तान टच से मस हुआ, ना ही भारत ने उनको कैंप